अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 38 है। लेक्चर नंबर 38 में हमारे पास क्या है, नेगेटिव फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना। हमने लेक्चर में 37 में क्या पढ़ा था, पॉजिटिव के साथ पढ़ा था फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब हमारे पास क्या नेगेटिव फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो सबसे पहले लेक्चर में 37 का लास्ट एग्जाम्पल थे ना, उसके रिलेटेड भी है कि वहाँ पे ये एग्जाम्पल है। उसमें वापस क्या है कि वहाँ पर पीक वैल्यू ना, पीक वैल्यू, पीक एवरेज वैल्यू और पीक सॉरी पीक लोड वोल्टेज वैल्यू और एवरेज लोड वोल्टेज वैल्यू, ये वहाँ पर दो वैल्यूज है वहाँ पर। ठीक है ना। तो हमने इसको मालूम करना है। हमारे पास मालूम है ये हमारे पास क्या है, ये पीक लोड करंट वैल्यू, ये हमारे पास कौन सी है, पीक एवरेज करंट वैल्यू। ठीक हो गया। हमने इसको कैसे मालूम कर सकते हैं, इसको हम ओम लॉ के जरिए भी मालूम कर सकते हैं दोनों चीज़ों को। ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या मालूम कर दिया, ओम लॉ लगाया हमने यहाँ पे, मालूम पुट किया हमने यहाँ पर। ये लोड वोल्टेज की वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से लेक्चर में 37 है, उसमें से ये लोड वोल्टेज की वैल्यू निकली हुई है। ठीक है ना। एच एम 37 की वोल्टेज है, यहाँ पर हमने पुट किया वैल्यू, वहाँ पे ये ओम्स की वैल्यू दी हुई है 5.1। ठीक है ना, वो पुट किया हमने, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने लेक्चर में 37 के पिछले एग्जाम्पल से क्यों वैल्यू उठा रहे हैं, क्योंकि ये सर्किट देखा जाए, अब यहाँ पे देखा, ये 30 है वहाँ पर ये। ठीक है ना। ये 5.1 है, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे देखो जरा, ये भी वही है, क्या ये एग्जाम्पल वही है। ठीक है ना। सेम एग्जाम्पल, सेम मेथड होने हैं, तो हमें ये कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अगर ये कैलकुलेशन यहाँ पर ना होती तो हम यहाँ पर इसको करते हैं। ठीक है ना, हम पहले कर चुके हैं, वैसे हमने ऊपर से वैल्यू उठा के हमने यहाँ पुट कर दी, हमने इसको बाहर से निकाल लिया। सेम एड्रेस हमने क्या किया, एवरेज का निकाला, एवरेज का हमने पुट किया वैल्यूज। ठीक है ना। एवरेज हम ऊपर लेक्चर में कर चुके हैं, लेक्चर 27 क्लास एग्जाम्पल हम फाइंड आउट कर चुके हैं हम। ठीक है ना। हमने वहाँ से वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया हमने, हमारे पास की एवरेज करंट भी आ गया हमारे पास डीसी में। ठीक हो गया। ये डीसी लाजमी लिखना, लिखना लाजमी है। ये डीसी की वैल्यू जो है, जो यूनिट नहीं, ये वाला ये लिखना लाजमी होता है। यूनिट आपने लाजमी लिखना है फिजिक्स में खास तौर पर। ठीक है ना। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अब उसके बाद आपका क्या है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज, लोड करंट और लोड एवरेज। ठीक है ना, ऑफ करंट। हमारे पास चारों की चारों चीज़ें मालूम करनी है हमने। तो हमें मालूम है ये हमारे पास क्या है, एक लोड वोल्टेज का सर्किट दिया हुआ है। ठीक है ना। दोनों डायोड का मुंह किस तरफ है, रेजिस्टेंस की तरफ मौजूद है। ठीक है ना। दोनों डायोड का मुंह रेजिस्टेंस की तरफ मौजूद है ना, तो इसका मतलब ये कौन सा रीजन होगा, ये फॉरवर्ड बायस रीजन का मतलब यहाँ पे कि ये कौन सा रेक्टिफायर होगा, ये पॉजिटिव फुल वेव रेक्टिफायर। जी बिल्कुल। ठीक है ना। ये सारे के सारे एग्जांपल वैसे ही करनी है जैसे हमने ऊपर लिखी है। कैसे करी थी हमने, सबसे पहले वी टू का मालूम करना है। ठीक है ना, वी टू की पीक वैल्यू। अब वी टू की पीक वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर करंट सोर्स भी नहीं मालूम हमें, ना हमें नंबर ऑफ टर्न्स मालूम है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल्स कितनी है। तो उसकी जगह जो है ना, हम डायरेक्टिव जो सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज हो गई, टोटल वोल्टेज जो यहाँ पर दी हुई है, उसी को हम कह लेंगे कि सेकेंडरी कॉइल है, उसका वोल्टेज वहाँ पर ये है। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, उसी जरिए हम फाइंड आउट कर लेंगे हम इसको। वहाँ पर इसका ये इसका आंसर आ जाएगा, इसका एक इसका आंसर है ये सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज का। हमने क्या मालूम करा, लॉड वोल्टेज। लॉड वोल्टेज के फॉर्मूला क्या था, लोड वोल्टेज इक्वल टू पीक पीक सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइड बाय 2 माइनस 0.7। ठीक है ना, माइनस 0.7। ठीक है ना। ये तभी यहाँ पर ये उसका फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात है, हमारे पास जो यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास किससे होती है, वन डायोड की मदद से। ये आपने ये वाला पॉइंट याद रखना। मैं आगे जो एक आएगा ना, ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, उसमें आपको समझाऊंगा मैं पॉइंट हमारे पास क्या है। ये आपने याद रखना है, 0.7 जो है किसका डायोड का करंट है, ये वोल्टेज है, ये एक डायोड का, जो कि उस वक्त एक्टिवेट होता है जब पोलैरिटी चेंज होती है। जब यहाँ पॉजिटिव होता है तो ये वाला एक्टिवेट होता है, जब यहाँ पॉजिटिव होता है तो ये वाला एक्टिवेट होता है। ठीक है ना। ठीक हो गया। एक वन बाय वन एक्टिवेट हो रहा नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे वन की ही वैल्यू आएगी, एक डायोड की वैल्यू आएगी। ये आप चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। अब इसके बाद वापस क्या, ये एक एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज का फाइंड आउट कर लिया हमने ऐसा करके, फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज पुट करके हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने लोड वोल्टेज मालूम किया। लोड वोल्टेज कैसे मालूम करना था, लोड करंट सॉरी, लोड करंट कैसे मालूम किया हमने, ओहम लॉ के जरिए, लोड वोल्टेज डिवाइड बाय लोड रेजिस्टेंस। लोड वोल्टेज की वैल्यू अभी अपने फाइंड आउट किया, वो हमने पुट किया हमने, ये रही ये। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास लोड करंट रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू, 8 की यहाँ पुट किया हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया 2.03 मिली एम्पेयर आ गया। एवरेज करंट कैसे मालूम करना है, सेम है, तो हम लोग पुट करो, हमारे पास आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट क्या भी होंगे, सर जी आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं कर रहे। मैं इसी वजह सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये सारे सारे बेसिक्स हैं। ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम शुरू में कर चुके हैं, जब हम पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल से
23 से लेकर 29 28 तक सब चीज़ें हमने इस तरह की, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, उसके बाद थेवेनिन थ्योरम, जितने भी थ्योरम थे ना उन सब में मैंने आपको कैलकुलेशन कर करके दिखाई थी। आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी तो इसकी वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। सारी वही चीज़ें, ओहम्स लॉ है, सब चीज़ें वैसे ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। जब बल्कि ये उससे आसान कैलकुलेशन है, उसमें तो हमारे पास एलसीएम ले लेके दिमाग खप जाता था कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसमें सिंपल से कैलकुलेशन वगैरह भी सिंपल से आप इसको हेल्प भी कर सकते हैं इजीली, इजीली तौर पर। इसी वजह से मैं इसको ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं करता मैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब वहाँ पर नेगेटिव फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है? नेगेटिव फुल वेव रेक्टिफिकेशन हमारे पास जो है ना, वहाँ पर डायोड का जो वो होगा ना वो किसकी तरफ हो जाएगा? ट्रांसफार्मर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर की तरफ हो जाएगा। उसके बाद जो है ना हमारे पास जो है, जो जितना भी सारी वेवलेंथ होंगी वो क्या हो जाएंगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी। पॉजिटिव की डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएंगी, ठीक हो गया। वहाँ पर क्या होता है ये, आप कह लो नेगेटिव फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब जो इसका जो न्यूमेरिकल होगा, अगर उसमें नेगेटिव दिया हुआ होगा, उसमें अगर आपने सॉल्व कैसे करना है, जैसे आपने पॉजिटिव वाला सॉल्व करना है वैसे ही करना है। लेकिन जब टोटल सॉल्व हो जाएगा ना, आपने क्या करना है, सिंपल सा करना है। जैसे कि आप एवरी वोल्टेज निकला पॉजिटिव है, आपने इसका साइन लगा दिया एक नेगेटिव का साइन, ठीक हो गया। जैसे लोड करंट का मापा पॉजिटिव वैल्यू के लिए, आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, कौन सा साइन लगा देना है, नेगेटिव का। सेम एट इज इसका भी आपने ऐसे ही करना है, एवरेज वोल्टेज का, ठीक है ना। और लोड वोल्टेज का भी ऐसे, ठीक है, लोड वोल्टेज की वैल्यू निकली है, इसके सब नेगेटिव साइन लगा देना है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, हमारे पास ये कौन सा करंट है, कौन से रेक्टिफिकेशन आ जाएगी ये, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव फुल वेव रेक्टिफिकेशन आ जाएगी नेगेटिव साइन की वजह से, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है ना ये सब चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो भी आपको बताया ना मैंने, कि वहाँ पर जो V2 होता है पहले पॉजिटिव में होता है, ठीक है ना। अगर V2 किसके बराबर हो जाए, VL के, तो पॉजिटिव होगा। तो अगर वहाँ पर जो है, ये वहाँ पर जो है, आप कह लो ये हाफ सेकेंडरी का ही है, ये वापस क्या है, ये हाफ सेकेंडरी के लिए होगा। फुल सेकेंडरी के लिए क्या होगा, फुल के लिए क्या होगा, पे 2 लिख देंगे हम, ठीक है ना। 2 से वहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के तौर पर वहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक हो गया। जो ऊपर बयान किया हुआ ये रहा, ये फुल वेव के लिए वापस। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना वहाँ पर बताया हुआ है कि वर्किंग कैसे हो रही है ये वाली, ठीक है ना। यहाँ पर हो क्या रहा है वैसे आपको मैं समझा भी देता हूँ मैं, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं ओपन करता हूँ पेंट, कंट्रोल प्लस। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये चीज़ आपने गौर से समझनी है, ठीक है ना। यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे पास जो आउटपुट लगा होता है ना, कि जो हमारा सिस्टम लगा होता है ना, जो भी आप कोई रेजिस्टेंस लगाओगे बाहर, कोई भी आप कोई भी, आप कह लो जिसे कहते हैं ना बल्ब लगा लो, कोई भी आप एज आप कह लो कोई भी एक गैजेट लगा लो, ठीक है ना। वो यहाँ पर लगता होता है, ये वहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल होता है, वहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसके लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज वहाँ पर ज़्यादा होता है, इधर वहाँ पर वोल्टेज का होता है कम होता है, इधर कम होता है, इधर वहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो ज़रा, वहाँ पर सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, तो वहाँ करंट की डायरेक्शन इस तरह आएगी, ठीक है ना। मैं ऐसा करूँ तो यहाँ पे ये वाला करंट यूज़ करूँ तो आपको नजर भी आ जाए, ये देखे ज़रा, इधर करंट की डायरेक्शन वापस चली जाएगी, ठीक है ना। या पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि फॉरवर्ड पासिंग है, वहाँ पर करंट यहाँ पर चले जाएगा। उसके बाद यहाँ पर करंट जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, वहाँ पे यहाँ पर करंट कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 2 हिस्सों में। एक जाएगा इधर, जो ब्राउन कलर की लाइन है, एक जाएगा रेड कलर की लाइन में इधर, ठीक हो गया। जो इधर आएगा ना वो किसके पास चले जाएगा, वो इसके पास चले जाएगा, जहाँ पर वहाँ पर गैजेट लगा हुआ है, ठीक हो गया। और ये वाला हमारे पास क्या होगा, इसके पास आएगा। अब यहाँ पर फॉरवर्ड, ये वहाँ पर कौन सी कंडीशन आ जाएगी, इधर रिवर्स पासिंग आ जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर वापस क्या नेगेटिव है, ठीक है ना। नेगेटिव साइन होता है ना इसका, जो बाहर है ये नेगेटिव साइन होती है, और पीछे ट्राइंगल बनी है पॉजिटिव साइड होती है। अब पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, रिवर्स पासिंग है ये, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। अब जो हमारा करंट फ्लो होगा ना वो यहाँ से होते हुए जाएगा इस तरह करके, यूँ इस लोड में से जाएगा इस तरह करके, ठीक हो गया। यहाँ से होते हुए इधर, उसके बाद इधर, और फिर जहाँ से करंट जाता है ना, ये आपने याद रखना है, जहाँ से करंट एक मरतबा गुजर जाता है ना, तो वहाँ से दूसरी मरतबा नहीं गुजरता, फिर उसके उल्टे डायरेक्शन में जाता है, इस साइड पे जाता है, इस तरह करके नेगेटिव टर्मिनल के पास चले आ गया, ठीक हो गया। ये हमारा फ्लो था किसका, ये हमारा फ्लो था जब पोलैरिटीज़ हमारे पास, पोलैरिटीज़ हमारे पास क्या था, वो पॉजिटिव था और नेगेटिव नीचे था, ठीक है ना। हमारे पास इसकी एक वेव आ गई इस तरह करके, एक वेव आ गई इस तरह करके, ठीक हो गया। ये वहाँ पे आप कह लो वेव आ गई, एक वेव हमारे पास इस तरह करके बन गई है, ठीक हो गया। इसकी वजह से, किसकी वजह से, ये डायोड की वजह से हो गया। अब हमारे पास क्या है, मैं दोबारा डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ, मैं कॉपी कंट्रोल प्लस वी, दोबारा डायग्राम कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ज़रा, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो है ऊपर नेगेटिव है, नीचे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है।
अब हमारे पास ये नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ा हुआ है और ये जो नेगेटिव है ये वाला भी पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा ना ऊपर डायोड, ठीक है ना। अब करंट कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा इस तरह करके, ये फॉरवर्ड पासिंग में हो जाएगा ना, ये ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पर करंट कितना 100 मिनट वार्ड हो जाएगा, 200 मिनट वार्ड हो जाएगा, इस तरह करके यहाँ पर फॉरवर्ड रिवर्स पास हो जाएगा, इधर इधर से करंट क्या हो जाएगा, पास नहीं होगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है ना। ये किस में से होते हुए जाएगा, ये जो आप आउटपुट वोल्टेज लगी हुई इस तरह करके यहाँ से, ठीक है ना, इस तरह जाएगा, फिर दोबारा कहाँ पे जाएगा, इस तरह यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये जाएगा इधर से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से एक मतलब करंट गुजर गया ना, अब फिर जाएगा ऊपर की तरफ इस तरह, यहाँ पर वापस नेगेटिव टर्मिनल के पास चले जाएगा इस तरह करके, यहाँ पर इस तरह करके एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज सर्किट वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा इस तरह करके, ठीक हो गया। अब इसकी मदद से भी हमारे पास एक क्रिएट होगी वेव इस तरह करके, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में, अगर वहाँ पर डायोड दूसरी तरफ लगे होते ना, तो वहाँ पर वेव किस तरह क्रिएट होती है, इस तरह करके वेव होती, नेगेटिव के लिहाज से, नेगेटिव के लिहाज से वहाँ पर इस तरह क्रिएट होती है, इस तरह करके यूँ वहाँ पर क्रिएट होती रहती है इस तरह करके, यूँ यूँ यूँ, ठीक है ना। वहाँ पे वेव फ्रंट वहाँ पे जो है ना, आपका लो वेव के साथ प्रोड्यूस होती रहती है इस तरह करके जो है, ठीक है ना। ये और क्या, ठीक हो गया। यहाँ पे जो ये फिल अप इसलिए कह रहे हैं ताकि हमें मालूम हो जाए इसके अंदर करंट मौजूद है, वहाँ पर सेम एटिस वहाँ पर इसके अंदर भी करंट मौजूद है, सिर्फ इतने साइकिल के अंदर, ये जो पूरा साइकिल है ना ये वाला, इस पूरे साइकिल के अंदर जो है ये वाला, ठीक है ना, सिर्फ इतने जगह पे वहाँ पर करंट मौजूद होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सर्किट था, जो किस तरह था, ये दो डायोड की मदद से हम जो हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन बनाई थी, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो सर्किट है ना, वो हमारे पास से कहते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, सबसे पहले इसके फ्लोएशन को चेक करते हैं कि इसमें होता क्या है, रो प्लस है डी, ठीक है ना, इसको मैं इस तरह करके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखे जरा, अब ये हमारे पास क्या है, ब्रिज वाला काम। ब्रिज में हमारे पास क्या होता है, इसको आपने गौर से देखना है, क्योंकि यहाँ पर चार लगे हुए हैं हमारे पास। आप सबसे पहले पोलैरिटी हमारे पास क्या, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। वह पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। अब यहाँ पर देखो जरा, जब जो करंट लगा होता है ना, हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज लगा होता है, ये यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है इसका, ठीक है ना। ये वापस देखा इसका पॉजिटिव टर्मिनल कह लो, आप इसको कंसिडर कर लो। वहाँ पर जो डिवाइस लगी हुई है ना, इधर लगी हुई है, इधर लगी हुई है, आप कह लो यहाँ पर डिवाइस लगी हुई है, इधर कोई भी डिवाइस लगी हुई है इस तरह करके, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो जरा, वहाँ पर जो करंट मूव करेगा इधर क्या करेगा, वहाँ पर करंट मूव करते हुए जरा गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर कितने इंस्ट्रूमेंट वाइड होगा, एक यहाँ पर जाएगा और एक यहाँ पर जाएगा, ऐसे ही है ना हमारे पास। अब यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ पर कौन सी पासिंग हो जाएगी, रिवर्स पासिंग, या पार लेते हो तुम्हें, रिवर्स पासिंग हो जाएगी। और रिवर्स पासिंग वजह से वापस क्या होगा, यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा, नहीं करेगा ना फ्लो। अब हम वापस क्या होगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब इधर क्या होगा, फॉरवर्ड पासिंग होगी, तो इधर क्या करंट होगा, फ्लो करेगा, ठीक है ना। यहाँ से होते हुए इधर, अब फिर यहाँ पर तो वार्ड 2 मिनट वार्ड होगा, इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा, ठीक है ना। एक तो वहाँ पे ये वाला जो करंट होगा इधर इधर चले जाएगा। अब यहाँ पे देखो तरह, ये वाला किसमें, आर में, रिवर्स वाशिंग में ना ये, यहाँ से यहाँ से करंट मूव ही नहीं करेगा। अभी नीचे आएगा, यहाँ से डिवाइस गैजेट से होते हुए यहाँ पर आएगा, फिर ऊपर आएगा और फिर यहाँ से इधर जाएगा और फिर इधर आकर दोबारा 200 में डिवाइड होगा। 200 में डिवाइड कैसे होगा, एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा, ठीक है ना। अब ऊपर देखो उधर, ऊपर भी फॉरवर्ड पासिंग हो रही है, लेकिन लेकिन मैंने आपको बताया था, करंट जहाँ से एक मरतबा गुजर चुका है ना, वहाँ से नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का फ़र्क आ जाता है। हमें मालूम है हायर से लो जाता है, लोअर से हायर नहीं जाता, मालूम है ना चीज़ का। जो करंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं आता। ये कन्वेंशनल करंट होता है, हम यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक हो गया। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, जो हायर से लोअर में जाए। अब लोअर से हायर में जाने का मतलब क्या, हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करें, हम तो यहाँ पे यूज़ ही नहीं कर रहे अभी इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट यूज़ कर रहे होते हैं तो हम नेगेटिव टर्मिनल से शुरू करते हैं, ठीक है ना। हमने तो पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू किया ना, इसका मतलब क्या, हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कन्वर्शन कर रहे हैं। तो इसी वजह से उसके रूल के मुताबिक यहाँ पर वापस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस कम है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसी वजह से मैक्सिमम ज़्यादा है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो, इतनी जगह से होते हुए आए यहाँ पर, तो कोई ना कोई यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस की वजह से करंट की तादाद क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से फॉरवर्ड पासिंग हो जाएगी, फॉरवर्ड पासिंग के बाद यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर दोबारा जाएगा, एक इधर मुड़ जाएगा और फिर एक इधर चले जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोबारा वही चीज़, जैसे मैंने ऊपर वाला केस था, यहाँ पर एक मतलब गुजर चुका, यहाँ से नहीं जो जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, इधर से होता हुआ इधर चल जाएगा फिर, ठीक हो गया। ये हमारे पास किसके लिए ऐसा था, ये जब हमारे ऊपर पॉजिटिव था और नीचे नेगेटिव था। अब हमारे पास क्या है,
अब हमारे पास जो है ना दूसरा केस क्या है, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है। पोलैरिटी चेंज होती रहती है ना वहाँ पे एसिड रेजिस्टेंस में, हमारे पास पोलैरिटी चेंज होती रहती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे। अब यहाँ से शुरू होगा, ठीक है ना, यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ से किधर से डिवाइड हो गया, एक हमारे पास के ऊपर की तरफ, एक हमारे पास के इधर गया। यहाँ पर हमारे पास कौन सी बाइसिंग क्रिएट होगी, रिवर्स बाइसिंग क्रिएट होगी। इधर कौन सी क्रिएट होगी, फॉरवर्ड पासिंग क्रिएट हो गई, ठीक है ना। फॉरवर्ड पासिंग यहाँ पर क्रिएट हो, यहाँ से पास हो गया, ठीक हो गया। फिर यहाँ दोबारा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ठीक हो गया। इधर वापस क्या क्रिएट हो रहा है, रिवर्स पासिंग क्रिएट हो रही है। इधर वापस क्या है, यहाँ से मूव करते हुए किसके पास जाएगा, ये जो यहाँ पर गैजेट लगा हुआ है उसके पास होते हुए यहाँ से इसके पास जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद जब इधर जाएगा ना इधर, ठीक है ना, अब यहाँ पे दो हिस्सों में दोबारा डिवाइड हो जाएगा, एक इधर डिवाइड होगा और फिर एक इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। इधर वापस नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से एक मरतबा गुजर चुका हुआ है, ठीक है ना। अब फिर इधर जाएगा, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पर दो मरतबा डिवाइड होगा, एक इधर डिवाइड होगा इधर इस साइड पर, और फिर एक इधर साइड इस साइड पर जाएगा। इधर नहीं जाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ से एक मरतबा गुजर चुका हुआ है, यहाँ देखो ना ये वाला पॉइंट यहाँ से गुजर चुका ना ये, तो इस वजह से इधर नहीं जाएगा, फिर उसको उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, इस साइड पे जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से होते हुए इधर जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा इस तरह करके। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पर जो है अगर देखा जाए हमारे पास दो डायोड की वजह से हमारे पास जो है वोल्टेज क्रिएट हो रहा है। कैसे, नंबर वन डायोड ये, ठीक हो गया, नंबर टू डायोड ये, ठीक हो गया। इन दो को कंसिडर करेंगे हम, यानी कि हमारे पास जो फुल वेव होता है ना, हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन ब्रिज में हमारे पास जो वोल्टेज होता है ना ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू जो सिंपल हमने वो वाला देखा था हमने, कौन सा वाला, दूसरा वाला जो हमने देखा था हमने, ठीक है ना। हमारे पास जो था ना, ये दो इस तरह करके मूव आएंगे वापस, इस तरह करके वहाँ बनते रहेंगे इस तरह करके ये, और ज़्यादा स्पीड से बनेंगे ये, ठीक है ना। ये ज़्यादा स्पीड से बनेंगे हमारे पास से, क्योंकि हमारा जो है आप कह लो, हमारे पास जो है ना डबल डायोड से आ रहा है, यानी कि हम पहले हम लिखते हैं ना 0.7, तो हमारे दो डायोड हो गए 0.7 प्लस 0.7, वहाँ पे किसका आंसर, इसका आंसर क्या है कि 1.4, ठीक है ना। तो हम इसमें से जो हमारा जो लोड वोल्टेज होगा ना, तो हम 0.7 के बजाय हम कितना माइनस करेंगे उसमें से, 1.4 माइनस करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है हमने, ये चीज़ आपने याद रखनी है लाजमी, ठीक हो गया। ये करंट के फ्लोएशन में आपको समझा दिया, अगर नहीं समझ आया मुझसे दोबारा पूछी जाएगा, क्योंकि इजी ये चीज़ है, ये किरचॉफ लोग इसको मालूम होगा ना, किरचॉफ करंट कैसे मूवमेंट होती है उसको इजीली आ जाएगा ये वाला काम, ठीक है ना। ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है ये वाली भी, ठीक है ना, ईजी चीज़ है। अब उसके बाद जो हमारे पास क्या है, इसका वही ऑपरेशन बता दिया, सारा सब चीज़ें यहाँ पर हो कैसे रही हैं, ये वाली सब चीज़ें वही लिखी हुई हैं यहाँ पर। यहाँ पे कैलकुलेटिंग लोड वोल्टेज एंड करंट वोल्ट, ठीक है ना, वैल्यू। वहाँ पे लोड वोल्टेज है, लोड वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, 2 VR, यानी कि लिखा है ना लोड वोल्टेज आइडियल के लिए क्या होता है, इस तरह होता है, कोई इसमें से माइनस नहीं करते हम उसका, डायोड का करंट। आइडियल केस में हम डायोड का वोल्टेज जो होता है ना हम नेगलेक्ट कर देते होता है, सिंपल सा एकदम, लोड वोल्टेज किसके बराबर है, जितना हमें करंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसके बराबर है। जबकि अगर हमारा प्रैक्टिकल केस होगा, प्रैक्टिकल केस में हम क्या कंसिडर करेंगे हम, कि हमारे पास जो डायोड का करंट है ना, हम जो वोल्टेज है उससे भी हम कंसिडर करते हैं साथ ही, देखिए -1.4। अब आपको समझ आ गया ना 1.4 यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डबल डायोड से आ रहा है वोल्टेज, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो भी हमारे पास ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सिंपल फुल वेव रेक्टिफायर के, ये वाले रेक्टिफायर से। ये भी तो फुल वेव रेक्टिफायर है ना, लेकिन इससे ज़्यादा वैल्यू होगी किसकी, इसकी, इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी जीएलएच सर्किट की, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दो डायोड की वजह से वहाँ पर वोल्टेज क्रिएट हो रहा है। जबकि इस वाले में वापस क्या था, एक डायोड की वजह से वहाँ पर एक वोल्टेज क्रिएट हो, एक डायोड की वजह से वहाँ पर एक वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, आप ये समझ लो, ठीक हो गया। अब उसके बाद वापस क्या है, इसका एक न्यूमेरिकल भी था ये रहा, डिटरमिन द डीसी लोड वोल्टेज। डीसी लोड वोल्टेज का मतलब क्या है, हमने लोड वोल्टेज मालूम करना है और साथ साथ क्या मालूम करना है, हमने एवरेज मालूम करना है, ठीक हो गया। एंड करंट वैल्यूज, करंट का भी आने का मालूम करना है, करंट के भी हमने लोड और एवरेज मालूम करना है, ठीक हो गया। सर्किट हमें दिया हुआ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का हमें दिया हुआ है, 4 डायोड लगे हुए हैं, वापस क्या दिया हुआ है, 12 वोल्ट का दिया हुआ है, ठीक है। 12 वापस की पीक वैल्यू निकालो, डायरेक्ट ही पीक वैल्यू निकालो, किस तरह, पीक वैल्यू इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाय 0.707, ठीक है ना। वी आर एम एस की वैल्यू क्या है वापस 12 वोल्ट, ठीक है ना, डिवाइड बाय 0.7, वापस इसका आंसर क्या आ गया 16.97 वोल्ट, तो वापस का आ गया पीक वैल्यू किसकी, सेकेंडरी कॉइल की। अब हमने क्या मालूम करना है, लोड वोल्टेज, हमें मालूम हो गया इसकी पीक, ठीक है ना। अब हमने वही 16 में 16.97 में से हमने माइनस कर दिया कितना 1.4, ठीक है ना, हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद एवरेज कैसे मालूम करना है, एवरेज में मालूम है
2VL डिवाइड बाय पाई, सेम वही चीज़ है, सेम डिटो का भी वही चीज़ है जैसे हमने पहले वाले न्यूमेरिकल सॉल्व किए, ठीक हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय VL कितना आंसर आ गया 31.14 डिवाइड बाय पाई, उसको फर्दर डिवाइड करेंगे हम, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 9.91 वोल्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। हमने वही एवरेज मालूम करना है, एवरेज वोल्टेज करंट कैसे मालूम करेंगे, ओम जो लगा लो आप, एवरेज करंट इज इक्वल टू एवरेज वोल्टेज डिवाइड बाय लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस कौन सी है, ये लगी हुई है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर वापस क्या है 9.91 डिवाइड बाय 12 के, ठीक है ना, वापस का आंसर क्या आ जाएगा 8.825.8 माइक्रो अम्पेयर, ठीक हो गया, इसका आंसर आ गई है। तो ये हमारा लेक्चर में 38 था, ईजीएस्ट लेक्चर था अभी तक, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी लगा ये वाला पिछले लेक्चर से निस्बत, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आया मुझसे बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अगर आपको समझ आ गई भी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और वीडियो अगर अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।